अभ्यास में हम लोग अब क्वेश्चन आंसर करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, आवास किसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 1, आवास यानी हैबिटेट। किसी सजीव का वह परिवेश जिसमें वह रहता है उसका आवास कहलाता है। भोजन, वायु, शरण स्थल एवं अन्य आवश्यकताओं के लिए जीव अपने आवास पर निर्भर रहता है। क्वेश्चन नंबर 2, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए किस प्रकार अनुकूलित है। तो दूसरा क्वेश्चन का आंसर है, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए निम्न प्रकार से अनुकूलित है। आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 2, कैक्टस मरुस्थल में जीवन यापन के लिए निम्न प्रकार से अनुकूलित है। अनुकूलन नंबर 1, वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल की बहुत कम मात्रा निष्कासित करती है। दूसरा नंबर, इसकी जड़ें काफ़ी लंबी होती है जो गहराई में जाकर पानी सोख लेती है। तीसरा नंबर अनुकूलन, पत्तियां कांटों के रूप में होती है जो पानी के क्षय होने से बचाती है। चौथा नंबर, तना एक मोटी मोम जैसी पदार्थ गलती हो गया। चौथा नंबर अनुकूलन, तना एक मोटी मोमी परत से ढका होता है जिससे जल संरक्षण होती है। यानी ये सब खूबी है, यही सब चार प्रकार के अनुकूलन है जिसके कारण कैक्टस मरुस्थल जैसे विषम परिवेश में भी जिंदा रहता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो कौन नंबर है, पौधे एवं जंतु में पाए जाने वाले विशिष्ट लक्षण जो उन्हें आवास विशेष में रहने योग्य बनाते हैं उसे खाली स्थान में क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग अनुकूलन कहते हैं। कौन नंबर में हम लोग अनुकूलन भर देंगे। ख नंबर, स्थल पर पाए जाने वाले पौधे एवं जंतुओं के आवास को डैश आवास कहते हैं। तो उसको हम लोग स्थलीय आवास कहते हैं। ख नंबर खाली स्थान में लोग स्थलीय आवास भर देंगे। वे आवास जिनमें जल में रहने वाले पौधे एवं जंतु रहते हैं डैश आवास कहलाते हैं, जलीय आवास कहते हैं। मृदा, जल एवं वायु किसी आवास के डैश घटक है, अजैव घटक है। खाली स्थान में हम लोग अजैव भरेंगे। हमारे परिवेश में होने वाले परिवर्तन जिनके प्रति हम अनुक्रिया करते हैं डैश कहलाते हैं, तो उद्दीपन कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित सूची में कौन सी निर्जीव वस्तुएं हैं। तो हल, छत्रक, सिलाई मशीन, रेडियो, नाव, जलकुंभी, केचुआ। इसमें हमें निर्जीव वस्तुओं को खोजना था। तो हल, सिलाई मशीन, रेडियो और नाव ये सब निर्जीव वस्तुएं हैं। किसी ऐसे निर्जीव वस्तु का उदाहरण दीजिए जिसमें सजीवों के 2 लक्षण दिखाई देते हैं। आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 5, बादल एक ऐसी निर्जीव वस्तु का उदाहरण है जिसमें सजीवों के 2 लक्षण निम्नलिखित है। इसका आकार में वृद्धि होती है, इसमें गति होता है। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी निर्जीव वस्तुएं किसी समय सजीव का अंश थी। मक्खन, चमड़ा, मृत, ऊन, बिजली का बल्ब, खाद्य तेल, नमक, सेव, रबर। तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 6, मक्खन, चमड़ा, ऊन, खाद्य तेल, सेव, रबर ये सब किसी एक समय सजीव के अंश थे। क्वेश्चन नंबर 7, सजीवों के विशिष्ट लक्षण सूचीबद्ध कीजिए। तो आंसर टू द क्वेश्चन नंबर 7, सजीवों के विशिष्ट लक्षण निम्नलिखित है। सजीवों की भोजन की आवश्यकता, यानी सभी सजीवों को भोजन की आवश्यकता होती है। श्वसन, उत्सर्जन, उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, गति, वृद्धि, मृत्यु आदि सजीवों के कुछ विशेष लक्षण है जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि यह सजीव है या निर्जीव। यही गुण है जो हमें सजीव और निर्जीव में अंतर बताता है। क्वेश्चन नंबर 8, घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपने अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति क्यों आवश्यक है। घास के मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए तीव्र गति आवश्यक है, क्योंकि
इस इलाके में छिपने के लिए वृक्षों की संख्या बहुत कम होती है। हिरण को अपने शिकारी यानी शेर, बाघ, चीता आदि से बचने के लिए तेज गति से दूर भाग जाना पड़ता है या भाग जाता है। इसीलिए इस आधार पर हम कह सकते हैं कि मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले जंतुओं को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए या जिंदा रहने के लिए तीव्र गति, तेज गति आवश्यक है। उद्दीपन के प्रति अनुक्रिया, रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई, stimulus, any change in the organism's environment that cause it to react is called stimulus. Response, how an organism react to a stimulus and bring about a change in its behavior is called response. We react to touch, heat, cold, sound and other things. Plant and animals both respond to their environment. वातावरण में होने वाले विभिन्न प्रकार के परिवर्तन को उद्दीपन कहते हैं। सभी सजीव वस्तुएं अपने परिवेश में होने वाले परिवर्तन के प्रति अनुक्रिया करते हैं। छुई मुई यानी कि गुल मेहंदी, जिसको टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, के पौधे की पत्तियां छूने पर अचानक मुरझाकर सिकुड़ जाती है। जब जंगली जानवरों पर तीव्र प्रकाश डालते हैं तो वे भाग खड़े होते हैं। ए रैबिट इज स्कैर्ड सो इट रन्स अवे। रमेश इज थर्टी सो ही ड्रिंक्स वाटर। तो यहाँ पर जैसे रमेश इज डर्टी सो ही ड्रिंक वाटर, यहाँ पर उद्दीपन क्या है, थर्स्टी क्या है, उद्दीपन है। अब पानी पीना क्या हो गया, प्रतिक्रिया हो गया। तो हम लोग को उद्दीपन और प्रतिक्रिया क्या है वो समझ में आ गया। इसी के साथ ही हम अगले वीडियो में और देखेंगे।